हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो कि क्लास 7 की बुक है उससे हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज। तो देखते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में फ्रेज एंड क्लॉजेस का डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे क्लॉजेस होते हैं तो क्लॉजेस का अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन जो फ्रेज़ होता है उसमें उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है जब तक कि हम उसके साथ कुछ और नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेज़ की पहचान है। फ्रेज़ जैसे कि एट नाइट, ऑन द शेल्फ, ये आपका फ्रेज़ हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें कहीं भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। और आपको इसी तरह से अब यहाँ पर देखना है कि नाउन फ्रेज़ और नाउन क्लॉज क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। नाउन फ्रेज़ हम कहते हैं, आप इजी वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, इट्स अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस नाउन। तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे या फिर एक वर्ड होगा और वो जुड़ा होगा एक नाउन के साथ, तो उसको हम नाउन फ्रेज़ कहेंगे, ठीक है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वो देखिएगा, उसमें क्या दिया हुआ है। अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी और कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और ग्रामर में हमेशा प्रैक्टिस करनी होती है तभी वो समझ में आता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए इसमें क्या बताया है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय वॉन्ट समथिंग। तो यहाँ पर जो देखिएगा क्या है सेंटेंस में, नाउन क्या है, बॉय, ठीक है। ये एक वर्ड है बॉय और ये एक नाउन है। तो ये जो हमारा नाउन है ये हमारा हेड वर्ड हो जाता है सेंटेंस का, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है हमें, तो इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है वर्ड। द बॉय वॉन्ट्स, लड़का चाहता है, क्या चाहता है, समथिंग। अब इसी तरह से हम कुछ और कहना चाहते हैं तो कुछ और भी कह सकते हैं। द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम। तो जो हमारा नाउन है वो क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, तो वो जो हमारा नाउन है उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, वो वर्ड हमारा नाउन फ्रेज़ हुआ। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो नाउन था बॉय, उसको एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड समथिंग, तो ये नाउन फ्रेज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में है बॉय, ये हमारा नाउन है और हमारा नाउन जो है वो क्या करना चाहता है, तो टू गो होम, वॉन्ट्स टू गो होम। तो जो वर्ब के बाद वाला पार्ट होता है टू गो होम, ये हमारा नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। The word something is a noun and it is the object of the verb wants in sentence 1. Similarly, the group of words to go home is the object of the verb wants in sentence 2. Hence, this group of words does the work of a noun. The group of words to go home is therefore a noun phrase. ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पर है सेंटेंस में। समथिंग ये हमारा फ्रेज़, ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है। टू गो होम ये भी हमारा ऑब्जेक्ट की जगह है। और ये दोनों जो हैं ये हमारे नाउन फ्रेज़ हैं, ठीक है। कौन दोनों, समथिंग और टू गो होम, ये दोनों फ्रेज़। अब और देख लेते हैं आगे, और समझ में आएगा आपको आगे। और देखिए सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रेजेस। अब यहाँ और समझाया गया आपको। अर्ली टू बेड इज़ अ गुड मैक्सिम। अब यहाँ पर आपका जो नाउन है वो क्या है, बेड, ठीक है। बेड आपका नाउन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, अर्ली टू बेड। तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। और यहाँ पर ये अर्ली टू बेड क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर नाउन क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट क्या करते हैं हम, प्लेइंग क्रिकेट। हम इंजॉय करते हैं क्या, प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, प्लेइंग क्रिकेट, ये पार्ट पूरा एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर इससे नाउन। तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। और यहाँ पर ये किस प्लेस पर है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है और पहले वाले में ये सब्जेक्ट था हमारा, अर्ली टू बेड।
नेक्स्ट है नंबर 3, डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पर हमारा देखिए बुक नाउन है, बुक को एक्सप्लेन कर रहा है, रीडिंग दिस बुक, तो यहाँ पर ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। टू विन अ प्राइज़ इज़ माई एम्बिशन, प्राइज़ हमारा यहाँ नाउन है, टू विन अ प्राइज़ ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज़, अगेन यहाँ पर प्राइज़ नाउन है, टू विन द फर्स्ट प्राइज़, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा, एक पहचान और होती है फ्रेज़ की कि ये टू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अगर टू से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपका फ्रेज़ है। ही लव्स टू इशू हार्श ऑर्डर्स, अब यहाँ पर नाउन क्या है, ऑर्डर्स, टू इशू हार्ड ऑर्डर्स, एक तो पहचान ये मिल गई आपको कि ये टू से शुरू हो रहा है, और दूसरा ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है, इशू हार्ड और टू इशू हार्श ऑर्डर्स, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आई ट्राई टू गेट द सम राइट, अब यहाँ नाउन क्या है, सम, ठीक है, सम को कैसा करना है, टू गेट द सम राइट, उसको ठीक करना है, टू गेट द सम राइट, तो एक्सप्लेन कर दिया इसने सम के बारे में, तो ये जो पार्ट जो एक्सप्लेन कर रहा है सम को, वो हमारा नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है स्टैंडिंग आउटसाइड इन द कोल्ड आइसी विंड डिड मी नो गुड, तो यहाँ पर नाउन क्या हो गया, यहाँ पर नाउन है आइसी विंड, ठीक है, विंड जो है हमारी ये नाउन हो गया। तो यहाँ विंड कैसी है, विंड है स्टैंडिंग आउटसाइड इन द कोल्ड आइसी विंड, तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज। अच्छा, अब इसमें बता, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। व्हेन आइडेंटिफाइंग अ नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में हमें पहचानना है कि नाउन फ्रेज कौन सा वाला है, फाइंड द नाउन फर्स्ट, तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस सेंटेंस में नाउन को ढूंढना होगा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंड देन फाइंड द वर्ड्स एक्सप्लेनिंग दैट नाउन, और उसके बाद आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्ली टू बेड इज़ अ गुड मैगजिम, तो यहाँ बेड हमारा नाउन था और बेड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किन वर्ड से, अर्ली टू बेड, ठीक है, तो ये हमारा हमने पहचान लिया कि ये जो पार्ट है हमारा ये नाउन फ्रेज। तो अभी देखिए हमने जिस बारे में बात की थी कि जो है हमारा ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन फ्रेज़ हमारा नाउन फ्रेज़ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और हमारा नाउन फ्रेज़ जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास वर डांसिंग, तो अब इस सेंटेंस में हमारा जो नाउन है वो हमें ढूंढना है, क्या है, नाउन है हमारा बॉयज़, ठीक है। अब बॉयज़ को एक्सप्लेन जो पार्ट कर रहा है वो क्या पार्ट कर रहा है, द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास, और ये वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब हमारा यहाँ पर क्या है, वर, तो इस वर्ब से पहले जो पार्ट आ रहा है तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, राधा सेंगा पंजाबी सॉन्ग, तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो क्या है, राधा है नाउन, ठीक है। अब राधा के बारे में बात हो रही है, तो कौन से वर्ड्स राधा के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा वर्ब है सेंग, तो अब राधा क्या करती है, राधा करती है अ पंजाबी सॉन्ग, ठीक है, गाती है एक पंजाबी सॉन्ग, अ पंजाबी सॉन्ग, तो यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि राधा क्या गाती है, एक पंजाबी सॉन्ग गाती है। तो जो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है हमारे अ पंजाबी सॉन्ग, और ये कहाँ पर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर नाउन फ्रेज हमारा आ गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, माई फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री, अब यहाँ पर जो नाउन है वो है फादर, ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्क्स, ठीक है, वर्क्स के बाद आता है प्रीपोजिशन आ रहा है हमारा इन, ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया। अब यहाँ जो फादर है, फादर के बारे में जो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, माई फादर वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री, इन अ बिग फैक्ट्री, ये जो है ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया।
और यहाँ पर ये जो नाउन फ्रेज़ है ये हमारा, क्योंकि वर्ब के बाद है इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है और ये प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है, प्रीपोजिशन जो आपका इन है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नाउन फ्रेज़ है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये प्रीपोजिशन को फॉलो करता हुआ आता है। ठीक है, तो अगर जहाँ भी प्रीपोजिशन आपको नज़र आएगा उसके बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो झटपट आप अपने एग्ज़ाम की कॉपी में मार्क कर देंगे फ़ौरन। आपने जहाँ भी देखा भाई यहाँ तो प्रीपोजिशन मुझे मिल गया, टू है, इन है, एट है, कोई भी इस तरह का प्रीपोजिशन आपको मिल गया और उसके बाद वाला जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं नाउन को, तो आप फटाफट अंडरलाइन कर दीजिए और बता दीजिए कि ये भाई हमारा नाउन फ्रेज़ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन। अब यहाँ नाउन क्या है हमारा, यहाँ नाउन है राम। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, सीम्स। तो अब जो हमारा वर्ब है सीम्स, ठीक है, वो राम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि राम कैसा है। राम सीम्स मतलब लगता है, राम कैसा लगता है, अ वेरी जेंटल पर्सन। अब यहाँ उसकी तारीफ़ हो गई, यहाँ उसको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है ना, तारीफ़ हो रही है, अ वेरी जेंटल पर्सन। तो राम की तारीफ़ हो रही है, राम कैसा है, राम जो है वो बड़ा ही जेंटल, बड़ा ही शांत मिजाज का पर्सन है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमारा जो नाउन फ्रेज़ है वो एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो जहाँ भी आप देखें कि कुछ भी ऐसे तारीफ़ के वर्ड हो रहे हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि भाई तारीफ़ वाले ही वर्ड्स हों, अगर यहाँ बैड भी कह सकते थे हम कि भाई एक बैड पर्सन है, तो वो भी कॉम्प्लीमेंट में ही आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव बात हो रही है हमारे नाउन के बारे में तो वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और जहाँ भी निगेटिव या पॉजिटिव बात हो रही है नाउन के बारे में तो वो पार्ट भी हमारा नाउन फ्रेज़ हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्या बताया है इसमें। अ नाउन फ्रेज़ कैन इंक्लूड अ डिटरमिनर, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ टू इन्फिनेटिव। अब और भी चीज़ें होती हैं नाउन फ्रेज़ में। ठीक है, और क्या क्या होता है नाउन फ्रेज़ में। नाउन फ्रेज़ जो है वो डिटरमिनर भी हो सकता है। डिटरमिनर यानी कि जो डिटरमाइन करते हैं, कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, पास है, दूर है, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को, तो वो वाले भी नाउन फ्रेज़ बनाते हैं। या फिर कोई एडजेक्टिव हो हमारे सेंटेंस में, एडजेक्टिव यानी कि जो किसी की खूबी बताए, किसी की विशेषता बताए, ऐसे वर्ड्स वो भी नाउन फ्रेज़ बनाते हैं। एन एडवर्ब और क्रिया विशेषण यानी कि उसकी ख़ासियत बता रहा है कि किस तरह से वो उस काम को कर रहा है। ठीक है, स्लोली या फिर आप कह सकते हैं वेरी, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। और टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब। तो जहाँ भी टू को वर्ब जोड़ रहा है या आप कह सकते हैं टू प्लस वर्ब है जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये हमारा टू प्लस इन्फिनेटिव है, तो ये भी हमारा नाउन फ्रेज़ बनाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम वर्क, अब यहाँ जो वर्ड है सम, ये हमारा डिटरमिनर है जो हमें बताता है कुछ काम। सम वर्क, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फ्रेज़ हो गया। ठीक है, नाउन फ्रेज़। सम इम्पॉर्टेंट वर्क, अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि भाई बड़ा विशेष काम है, तो यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी हमारा नाउन फ्रेज़ हो गया। उसके बाद आ गया आपका सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क। अब यहाँ जो वेरी वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी हमारा नाउन फ्रेज़ हो गया। उसके बाद है सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। अब टू प्लस वर्ब है, डू हमारा वर्ब है और उससे पहले टू लगा हुआ है तो टू प्लस डू है, तो टू और टू इन्फिनेटिव। ठीक है, तो सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, तो ये भी हमारा नाउन फ्रेज़ हो गया। उसके बाद एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू अर्जेंटली। जितने भी ली वाले वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, वो सब एडवर्ब होते हैं। ठीक है, जितने भी ली वाले वर्ड्स होंगे, तो यहाँ जो अर्जेंटली वर्ड है ये एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये पूरा सम वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू अर्जेंटली, तो ये पूरा जो पार्ट है ये एक सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा नाउन फ्रेज़ हो गया।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं ये, ऑल द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर नाउन फ्रेजेस बिकॉज दे डू द वर्क ऑफ अ नाउन। तो ये पूरा जो पार्ट है ये नाउन का काम कर रहा है। सम वर्क ये भी नाउन का काम कर रहा है, सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू अर्जेंटली ये भी नाउन का काम कर रहा है। तो ये जो हमारे 5 सेंटेंसेस हैं ये सब नाउन फ्रेजेस के एग्जाम्पल हैं। द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब इज़ ऑलवेज अ नाउन फ्रेज। जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको यहाँ बताया था ये वाली एक्सरसाइज में, ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में ये आप देख सकते हैं द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास वर डांसिंग, और ये जो 4 एग्जाम्पल्स दिए थे पूरे ये आपको अभी बताए थे, तो वही बात यहाँ भी कही जा रही है, फिर से आपको और समझाया जा रहा है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर द वर्ब्स। तो जो इटैलिक्स में दिए हुए हैं वो वर्ड्स हैं। वी इन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर जो वर्ब है हमारा इन्जॉय, तो इस वर्ब के बाद वाला जो भी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारा प्लेइंग क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट के पार्ट पर है, तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। ही लव्स टू सिंग एंड डांस, लव्स हमारा यहाँ वर्ब है, उसके बाद जितना भी पार्ट आ गया टू सिंग एंड डांस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई लुक ब्यूटीफुल। अब लुक से पहले पूरा डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। रोमिंग अबाउट इन द रेन मेड मी इल, अब मेड हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा है। रोमिंग अबाउट इन द रेन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डांसिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, अब यहाँ वर्ब क्या है इज़, अब वर्ब के बाद जो पार्ट है गुड एक्सरसाइज ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए तारीफ़ आ रही है ना यहाँ पर कि अच्छी एक्सरसाइज है, तो डांस करने एक अच्छी एक्सरसाइज है। डांसिंग क्या हो गया यहाँ पे नाउन है, तो उसको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड्स वो हैं गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट में आ गया। विक्रम वॉज अ ब्रेव सोल्जर, अब यहाँ पर वॉज हमारा वर्ब है, उसके बाद जो हमें वर्ड मिल रहा है अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है। अब ब्रेव, तो ब्रेव जो है वो इसकी तारीफ़ हो रही है कि बहादुर है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, विक्रम को। तो ये अ ब्रेव सोल्जर ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर है। स्लीपिंग अर्ली इज़ अ गुड हैबिट, अब यहाँ पर इज़ जो है वो हमारा वर्ब है, इससे पहले क्या है स्लीपिंग अर्ली ये सब्जेक्ट है, अ गुड हैबिट ये कॉम्प्लीमेंट है। टू विन द प्राइज़ इज़ माई एम्बिशन, यहाँ पर इज़ हमारा वर्ब है और उससे पहले टू विन द प्राइज़ ये हमारा सब्जेक्ट है, माई एम्बिशन ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आपको देखना है, चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने इनको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। पिक आउट नाउन फ्रेजेस इन ई सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा पार्ट हमारे इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है वर्ब, और वर्ब से पहले वाला जो भी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है पार्ट या तो वो होगा, या फिर वर्ब के बाद वाला पार्ट जो एक्सप्लेन कर रहा होगा हमारे नाउन को वो हमारा नाउन फ्रेज़ होगा। देखिए 2 मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, पहला और दूसरा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर हमारा नाउन, हमारा जो वर्ब है वो है विंस, विंस हमारा वर्ब है, और रेस क्या है, रेस हमारी जो है वो नाउन है। तो रेस को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड्स कि रेस है, रेस यानी दौड़, दौड़ है वो कैसी है, स्लो एंड स्टडी, तो ये एक मैक्सिम है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं रेस को वो हैं स्लो एंड स्टडी, और ये विन से पहले आ रहे हैं, ठीक है, वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा स्लो एंड स्टडी। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, अब यहाँ जो हमारा नाउन है वो क्या है हॉर्सेस, उसके बाद वर्ब क्या है प्रेफर, तो वर्ब तो हमारा नहीं होगा नाउन फ्रेज, ठीक है, और हॉर्सेस हमारा नाउन हो गया। तो अब ये जो नाउन है हॉर्सेस, इसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो कौन से वर्ड बात कर रहे हैं, लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो वाले वर्ड्स हैं इनको हम अंडरलाइन कर देंगे, लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, टू राइट सच रबिश इज़ डिसग्रेसफुल, तो इससे पहले है इज़ हमारा वर्ब है, उससे पहले पार्ट है टू राइट सच रबिश, ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, क्लाइंबिंग अ हिल, नाउन फ्रेज। सेंटेंस नंबर 5, टू सी द प्रिंसिपल,
टू वाले मैंने बताए थे, जितने भी टू वाले होंगे वो नाउन फ्रेज हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट सेंटेंस 6, योर डूइंग सच अ थिंग, नाउन फ्रेज। नंबर 7, रमन टू आंसर एनी क्वेश्चन, ये टू वाला हो गया, ठीक है। नंबर 8, विजिटिंग सच अ मैन, नाउन फ्रेज। नंबर 9, टू डू सच अ थिंग, टू से हो गया तो आराम से इसको पिक आउट कर सकते हैं, टू डू सच अ थिंग, नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट वन, नंबर 10, पनिशिंग हिज सर्वेंट्स, ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया। तो वर्ब के बाद वाले जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब आपके नाउन फ्रेज होंगे। वर्किंग ऑन संडेज, नाउन फ्रेज। नंबर 12, एन ऑनेस्ट मैन, तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट वाला आ गया है ना, एन ऑनेस्ट मैन, और ये जहाँ पर जो वर्ब है वो इज़ है, तो इससे पहले जो कॉम्प्लीमेंट हो गया एन ऑनेस्ट मैन, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। नंबर 13, थिंकिंग गुड थॉट्स, ये भी कॉम्प्लीमेंट वाला है। रिजल्ट्स आपका वर्ब है, वर्ब से पहले जो वर्ड हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, थिंकिंग गुड थॉट्स, ठीक है। ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। और इसके बाद वाला सेंटेंस है द विकेड मिनिस्टर, ये आपका नाउन फ्रेज है। और इसमें जो दूसरा पार्ट है गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, ये भी आपका नाउन फ्रेज है, दोनों नाउन फ्रेज हो गए, ठीक है। विकेड मतलब बुरा मिनिस्टर है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया। गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, लोगों को परेशान करने वाला, तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों आपके ये नाउन फ्रेज होंगे। द पुअर डेटर, डेटर कहते हैं कर्जदार को, ठीक है। पुअर यानी बेचारा, तो यहाँ पे बेचारा हो गया, पुअर हो गया, तो ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है ना, द पुअर डेटर, तो ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया। अब टू से जो शुरू हो रहे हैं, टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी लेंडर, ठीक है। टू पे बैक, तो टू प्लस इन्फिनेटिव है। अच्छा, यहाँ पर एक और टू नज़र आ रहा होगा आपको, टू द मनी लेंडर, ये आपका टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द मनी है, टू के साथ द मनी है, तो ये आपका इन्फिनेटिव नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं आप समझिएगा। इससे पहले वाला जो टू है, टू पे बैक, क्योंकि यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव है, यानी कि टू प्लस वर्ब है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करेंगे, टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी लेंडर, ये हमारा नाउन फ्रेज होगा। और कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग फिल किए हुए हैं यहाँ पर, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप फिल। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ नाउन फ्रेज। आई डिसलाइक टेलिंग लाइज, आई प्रॉमिस टू वर्क हार्डर, ही डिनाइज टेकिंग द बुक, Ram hopes to secure a distinction, he pretended to be blind, I don't intend staying very long, Soumya wishes to study commerce, do you enjoy playing outdoor, my father hates our telling lies, Dev Verma tried to complete the project, she doesn't hope to win the race, his father promised to buy him a bike, flying a plane is not easy, helping others delights me, my telling a lie surprised my mother, ठीक है। तो आगे आपके नाउन, इसके बाद आपके दिए हुए हैं नाउन क्लॉज, तो चलिए नाउन क्लॉज भी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक टिप दी थी नाउन फ्रेज़ को पहचानने की, मैंने आपको टिप क्या दी थी कि सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए और उस वर्ब को जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं या वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है वो पार्ट आपका नाउन फ्रेज़ हो जाता है, ठीक है। या फिर टू वर्ड से जो भी शुरू हो रहे हैं, टू प्लस वर्ब से जो शुरू हो रहे हैं इन्फिनेटिव से, उसको हम नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लॉजेस तो आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 में क्लॉजेस पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आप जाकर पिछले चैप्टर से क्लॉजेस पढ़ लीजिए चैप्टर नंबर 1 से, उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे फ्रेज़ और क्लॉज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है उनका, तब तक आपको ये चीज़ भी समझ में अच्छे से नहीं आएगी। अच्छा, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए टिप है, देखिए ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउन क्लॉज बिगिंस विद द वर्ड्स लाइक व्हाट, दैट, व्हेन, व्हिच,
वाई, वेदर, एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे इन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, हमारा जो भी पार्ट सेंटेंस का ये वाले वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, वो सारे हमारे नाउन क्लॉज हो जाएंगे। कौन से वर्ड्स हैं वो? वॉट, दैट, वैन, विच, वाई, वेदर, एक्सेट्रा। तो इस तरह के और भी वर्ड्स हैं। तो कुछ और वर्ड्स भी हैं जो आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, जैसे कि मैंने बताया वॉट, दैट, वैन, हु, हाउएवर, विच, वाई, वेदर, वेयरएवर, whoever, whenever, where, whatever, how। ये सारे वर्ड्स से जो भी आपका पार्ट शुरू होता है वो आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। अ नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। तो जैसे कि फ्रेज़ में उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ सिर्फ कुछ वर्ड्स को मिलाकर जो बनता है वो फ्रेज़ हो जाता है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। तो एक नाउन क्लॉज जो है वो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा उसका अपना, और वो एक नाउन की तरह काम करेगा, उसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे। नाउ लुक एट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इटैलिसाइज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नंबर 1, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़। अब यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टू गेट अ प्राइज़। नेक्स्ट वन है आपका नंबर 2, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। उसके बाद आप इसमें देखिएगा तो मैंने बताया था जैसे कि आपके जो वर्ड्स हैं वॉट, दैट, वैन, इससे जो भी शुरू हो रहे हैं पार्ट आपका सेंटेंस का, वो पूरा पार्ट आप मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा नाउन क्लॉज है। बिल्कुल आराम से एकदम आपको कुछ नहीं सोचना है। जैसे कि आपका नंबर 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको नज़र आ गया दैट। अब जैसे ही आपको दैट नज़र आ गया, उसके बाद वाला जो भी पार्ट है बस फ़ौरन झटपट एग्ज़ाम में आप क्या करो, उसको अंडरलाइन कर दो, दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। तो दैट आपको नज़र आ गया, फ़ौरन आपने उसके बाद वाला पार्ट पूरा अंडरलाइन कर दिया, वो आपका नाउन क्लॉज हो गया। तो एक तो ये ट्रिक हो गई। ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस, उसमें देखिए उसमें तो शुरुआत ही दैट से हो रही है, दैट यू हैव कम। अब वर्ब से पहले वाला जितना जितना पार्ट है वो पूरा पार्ट, दैट यू हैव कम, प्लीज़ेस हमारा वर्ब है, उससे पहले वाला पार्ट जो है प्लीज़ेस मी, उससे पहले वाला जितना भी पार्ट है दैट यू हैव कम, ये दैट से लेकर जितना अभी इतना पार्ट आ रहा है ये हमारा पूरा नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए और बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा, सेंटेंस नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये बात इन्होंने यहाँ समझाई हुई है आपको। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, ये एक लॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। अब इस लॉन्ग सेंटेंस में एक तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, दूसरा एक्सपेक्ट आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आपका आ गया ये जो दैट आ गया। अब दैट आ गया, दैट से जो भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर है आई शैल गेट अ प्राइज़, तो इसका देखिएगा अपना एक सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब है शैल, इसका वर्ब है गेट। ठीक है, अ प्राइज़ ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आई शैल गेट अ प्राइज़ और प्रेडिकेट आपका नाउन है यहाँ पर, दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। तो इसलिए ये जो आपका पूरा पार्ट है ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। अब यहाँ देख लिए यहाँ क्या बताते हैं, अ नाउन क्लॉज यूजुअली वर्क्स एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ये ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, यानी वर्ब से पहले अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट हो गया ये आपका, और अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया ये आपके सेंटेंस का। ठीक है, और वो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज।
द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज फॉर्म नाउन क्लॉजेज। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 है, आई फियर दैट आई शैल फील। अब देखो फ़ौरन जैसे ही दैट वर्ड आया आप उसको फ़ौरन पकड़ लो, दैट आई शैल फील, तो ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और ये कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है पूरा पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। यहाँ भी फ़ौरन दैट के बाद है, तो आप दैट से पूरा अंडरलाइन कर लेंगे और ये भी आपके ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ये बिगनिंग में आ जाता है, दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम। तो यहाँ एनॉयड आपका वर्ब है, उससे पहले आ रहा है दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम, तो ये आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है और ये पूरा आपका नाउन क्लॉज है। उसके बाद है, नो वन नोज़ वाई शी हैज़ कम हेयर। अब नोज़ आपका वर्ब है, नोज़ के बाद वाला जो पार्ट है, हाँ तो नोज़ आपका वर्ब है, उसके बाद वाला पार्ट है उसमें क्या आ गया? वाई आ गया। मैंने बताया था ना जैसे कि वॉट, वाई, वैन, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो इस तरह के वर्ड से जो भी स्टार्ट हो रहा है आप झटपट एकदम पेंसिल उठाइए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, वाई शी हैज़ कम हेयर, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका नाउन क्लॉज हो गया और ये कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वाला फिर से वो दैट से है, दैट यू शुड से दिस। तो यहाँ इज़ आपका वर्ब है और इससे पहले आपका आ रहा है जो पार्ट और वो पूरा पार्ट दैट से शुरू हो रहा है, तो उसको आप फ़ौरन अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। अब यहाँ पर देखिए टेस्ट योरसेल्फ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। पिक आउट नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस। तो बहुत आसान है, मैंने आपको वर्ड्स बता दिए हैं, जहाँ जहाँ आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, वॉट, दैट, व्हेन, हु, हाउएवर, विच, why, whether, wherever, whoever, whenever, where, whatever, how। तो ये वर्ड से जो भी पार्ट आपका सेंटेंस का बन रहा है वो पूरा पार्ट आपका नाउन क्लॉज है। तो नंबर 1 कर लेते हैं, आई अर्न वॉट एवर आई कैन। तो देखिए वॉट एवर वर्ड आ गया, तो वॉट एवर से लेके पूरा ये पार्ट आपका नाउन क्लॉज हो गया, वॉट एवर आई कैन। नेक्स्ट वन, दैट शी विल फेल। Number 3, who he is. Number 4, what had happened. Number 5, that he is a sportsman. तो आइए आगे भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये कर लेते हैं। नंबर 6, आई बिलीव वॉट ही सेज। तो यहाँ पर वॉट ही सेज आपका नाउन क्लॉज है। नंबर 7, वाई यू डिड दिस। Number 8, that the clock had stopped working. Number 9, to what I say. तो आप यहाँ देख रहे हैं what, why, that, to, ये जो भी शुरू हो रहे हैं ये बहुत आराम से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हमारे नाउन क्लॉज हैं। नंबर 10, where I live. Number 11, that it was a hot day. Number 12, who has written this book. Number 13, that she will recover soon. Number 14, that it would be a fine day. Number 15, how you are getting on. Number 16, that you stole the watch. Number 17, how you can get out of this mess. Number 18, that he would come to see me. तो ये जितने भी अंडरलाइंड हैं ये पार्ट सब आप देख सकते हैं। तो ये किन वर्ड से शुरू हो रहे हैं ये वर्ड्स आप याद रखिएगा। तो जो भी आपका पार्ट सेंटेंस का ये वाले वर्ड से शुरू होगा वो आपका पूरा पार्ट नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो कितना आसान है ना, देखिए नाउन क्लॉज करना। नेक्स्ट वन, पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस, ऑल्सो मैंशन वेदर इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें नाउन क्लॉज भी निकालना है और हमें ये भी बताना है कि वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है सेंटेंस में या सब्जेक्ट के प्लेस पर है। तो वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा और वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा, ठीक है। नंबर 1, वेयर शी लिव्स। तो यहाँ वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑब्वियस है कि वेयर शी लिव्स ये पूरा पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और क्योंकि ये टेल जो वर्ब है टेल के बाद आ रहा है इसलिए ये हमारा जो मेन वर्ब है यहाँ पर वो टेल है। इसके बाद जो भी पार्ट आ रहा है तो वो हमारा इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इससे पहले आता तो सब्जेक्ट हो जाता अगर टेल से पहले ये पार्ट होता। नेक्स्ट वन, व्हाट इट इज़, ये हमारा नाउन क्लॉज है और ये हमारे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नेक्स्ट वन, नंबर 3,
वॉट एवर इज़ राइट, नाउन क्लॉज और ये भी ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है। नंबर 4, हाउ ओल्ड शी वॉज, ये भी नाउन क्लॉज है और ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है। नंबर 5, दैट ही विल कम बैक, यहाँ बैक तक पूरा आपको मार्क करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका, क्योंकि जो इज़ है वर्ब उससे पहले आ रहा है, तो ये पूरा पार्ट आपका नाउन क्लॉज होगा, और क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, वॉट आई शुड डू, नाउन क्लॉज और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 7, दैट यू शुड चीट मी, ये आपका नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 8, हाउ दिस हैपेंड, ये आपका नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। नेक्स्ट वन, वॉट वी कैन डू अबाउट इट, आपका ये भी नाउन क्लॉज हो गया क्योंकि वॉट से स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट, और ये कहाँ आ रहा है, वर्ब नो के बाद आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन नंबर 10, हाउ ऑल दिस हैपन, तो यहाँ वर्ड हाउ आ गया, तो हाउ के बाद जितना भी पार्ट होगा वो हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 11, हाउ शी हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज़, नाउन क्लॉज और ये भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 12, वेयर ही इज़ लिविंग, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 13, वॉट यू थिंक अबाउट दिस, नाउन क्लॉज और ये भी ऑब्जेक्ट पर है। नंबर 14, दैट आई शैल बी देयर इन टाइम, नाउन क्लॉज ये भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 15, वेयर चंदन सिंह इज़ हाइडिंग, ये भी आपका नाउन क्लॉज है क्योंकि वेयर से स्टार्ट है, ठीक है, इसलिए ये आपका नाउन क्लॉज है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है क्योंकि ये इससे पहले आ रहा है। जो हमारा वर्ब इज़ है, इज़ नॉट नोन, यहाँ जो मेन वर्ब है देखिए वो इज़ है, यहाँ 2 इज़ आ रहे हैं, ठीक है, इज़ हाइडिंग ये वाला नहीं होगा, जो इज़ नेक्स्ट वाला है वो हमारा मेन वर्ब है, तो ये भी आपको देखना होगा ध्यान से कि मेन वर्ब कौन सा वाला है। नेक्स्ट वन, दैट ही विल विन द मैच, हमारा ये नाउन क्लॉज है और सब्जेक्ट के प्लेस पर है। नेक्स्ट वन, हाउ द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व, ये हमारा नाउन क्लॉज है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नंबर 18 लास्ट है आपका, दैट हिज फादर वुड बी एंग्री विद हिम, और ये भी हमारा नाउन क्लॉज है क्योंकि दैट से स्टार्ट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये पेज नंबर 11 पर। सप्लाई अ सूटेबल नाउन क्लॉज फॉर ईच सेंटेंस। नंबर 1, आई थिंक, अब यहाँ आप अपनी चॉइस से कुछ भी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये नाउन क्लॉज बनाना है, ठीक है। तो नाउन क्लॉज आप में उसमें अब देखिएगा कि क्या वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बनाया है इस तरह से, दैट शी लव्स मी, दिस इज़ जस्ट वॉट आई हैड एक्सपेक्टेड। नंबर 3, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। नंबर 4, I don't know how I can convince you. Number 5, tell him that I have pardoned him. Number 6, they all said that they were ready to see us. Number 7, he is telling a lie is very strange. Number 8, do you know why he fought with me? Number 9, please show me how I can solve this sum. Number 10, whether it will rain or not is quite uncertain. Number 11, nobody had expected that it would be a great Number 11, nobody had expected that it would be a great shoot. Number 12, I cannot understand how you got selected so easily. Number 13, that he is dishonest is a well-known fact. Number 14, will you tell me how you got selected so easily? Number 15, his father was anxious to know how he had fared in the exam.
Now next exercise number 4 on the same page. In the following sentences replace noun phrase by suitable noun clause. तो ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें मैंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं आगे, तो आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए इसको आपको अपने कॉपी पर करना होगा क्योंकि बुक में स्पेस नहीं था। तो यहाँ देखिए इस तरह से सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये सेंटेंस जो है वो रिप्लेस करना है नाउन फ्रेज से, इसको आपको नाउन क्लॉज बनाना है, ठीक है। तो पहला वाला जो दिया हुआ है वो नाउन फ्रेज है और उसको हम चेंज करेंगे नाउन क्लॉज में। आई हर्ड ऑफ दिस सक्सेस, आई हर्ड दैट ही गॉट हिज सक्सेस। नंबर 2, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, he confessed that he was guilty. Number 3, I know him to be trustworthy. I know that he is trustworthy. Number 4, I predict a change in the weather. I predict that there is a change in the weather. Number 5, his friends hope for his success. His friends hope that he will be successful. Number 6, his arrival was quite unexpected. It was quite unexpected that he would arrive. Number 7, he described the attack on the camp. He described that there was an attack on the camp. Number 8, we are expected to improve in business. Our expectation is that we improve in business. Number 9, the jury believed the man to be guilty. The jury believed that the man was guilty. Number 10, no one could guess the time of his arrival. No one could guess when he would arrive. और आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, no one could guess what time he would arrive. Number 11, I do not believe the account given by him. I do not believe the account that was given by him. Number 12, who can doubt the truth of his statement? Who can doubt the truth of his statement? It is already a noun. तो ये already एक noun है क्योंकि who से start हो रहा है, तो इसको change करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। Next, number 13. The sailor told us the direction of the wind. The sailor told in what direction the wind was blowing. Number 14, the reason of his failure will never be known. No one will know what was the reason of his failure. Number 15, the place of the meeting was known to the police. The place where the meeting was held was known to the police. तो यहाँ हमें क्या करना था, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है इसका। नाउन क्लॉजेज हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच फॉर्म अ क्लॉज. दे आर दैट, हु, व्हेन, हाउएवर, व्हाट, हुएवर, व्हेनेवर, वेयर, व्हाटएवर, व्हाई, हाउ, वेयरएवर. तो आप ये वर्ड्स अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको बाय हार्ट, और जहाँ भी आपको ये वर्ड्स नज़र आएंगे और उसके बाद वाला जो भी पार्ट आपका सेंटेंस का होगा वो पूरा नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से आप अपने एग्ज़ाम में रिकग्नाइज़ कर लेंगे, जब भी आप ये वर्ड्स आपको मिलेंगे आप ईज़िली रिकग्नाइज़ कर लेंगे कि ये आपके नाउन क्लॉजेज़ हैं। ओके, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।